अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, टॉपिक है हमारा एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इससे पहले हमने अपने टॉपिक के अंदर देखा था कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जब न्यूक्लियस के करीब से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें फोटॉन हमने कहा था, जब ये गुजरती हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो ये फोटॉन्स दो पार्टिकल्स के अंदर, एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर तकसीम हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर, जिसे पेयर प्रोडक्शन का नाम दिया गया था। अब ये प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन अगर एक दूसरे के करीब मौजूद हों तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ये दोबारा से आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद दो गैमा रे फोटॉन्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एनिहिलेशन, एनिहिलेट हो जाना, जम हो जाना। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन केम क्लोज टू ईच अदर, they annihilate and converted into two gamma rays photon. Such a phenomena is called as annihilation. जब दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे में एनहिलेट हो जाते हैं और दो गामा रे फोटॉन्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। इस तरह के फिनोमेना को कहा जाता है एनहिलेशन। एनहिलेशन ऑफ मैटर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर ये रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। तो इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। देखें, पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या था कि एक फोटॉन जिसकी हाई एनर्जी होती है जब न्यूक्लियस के करीब गुजरता है, न्यूक्लियस की फील्ड उसे दो पार्टिकल्स में टूटने पर मजबूर कर देती है। तो अब वही दो पार्टिकल्स दोबारा से जोड़कर फोटॉन की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनहिलेशन जो प्रोसेस है ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। यहां अगर इसे डायग्राम के अंदर जाहिर किया जाए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रखनी है। जब ये आपस के अंदर एनहिलेट होते हैं तो दो गामा रे फोटॉन्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है ई नेगेटिव प्लस ई प्लस, दो गामा रे फोटॉन्स। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एनहिलेशन प्रोसेस, एनहिलेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, एनहिलेशन प्रोसेस इसे कहा जाता है। अब ये प्रोसेस चूंकि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो नेचर में एग्जिस्ट करने की वजह से इसके लिए भी लाजमी है ये चार्ज को कंजर्व करे, ये मोमेंटम को कंजर्व करे, ये एनर्जी को कंजर्व करे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी और मोमेंटम ये किस तरह से दिखाता है, पहले इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन आपने ये जहन में रखना है, मैंने यहां आपको कैलकुलेट करा दिया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई से जाहिर किया जाता है, चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस ई से जाहिर किया जाता है। क्योंकि अपने पहले लेक्चर के अंदर हम डिफाइन इसे कर चुके हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर हो लेकिन इसके ऊपर चार्ज मुखालिफ हो, तो उसे एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहा जाता है। और वहीं चार्ज ऑफ द फोटॉन जीरो होता है। अब यहां इन दोनों वैल्यूज को पुट करें, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में आकर एनहिलेट होते हैं। तो पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज, जब इन दोनों का सम आगे फोटॉन के चार्ज के बराबर रहना चाहिए। प्लस ई माइनस ई जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर होगा जीरो के। तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। बिफोर द रिएक्शन चार्ज जीरो और आफ्टर द रिएक्शन चार्ज भी जीरो। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ये किस तरह से करते हैं? मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ द पॉजिट्रॉन हमेशा मोमेंटम ऑफ द फोटॉन के बराबर होगा। चूंकि फोटॉन के पास किसी किस्म का मास नहीं होता, मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक उसके पास किसी किस्म का मोमेंटम भी नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहां अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों के मोमेंटम का सम भी जीरो के बराबर होगा, जो कि फोटॉन के मोमेंटम के बराबर होगा। तो सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, विच इज आल्सो द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। तो यहां ये बात जाहिर हो रही है, मोमेंटम बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द रिएक्शन, जो साबित करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को।
ये दूसरा लॉ भी इसके लिए प्रूव हो गया। अब ये एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे? सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ टू फोटॉन्स इज इक्वल टू द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो एनर्जीज का मजमुआ होगा वो हमेशा इन दो फोटॉन्स की एनर्जी का मजमुआ के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, जिसे एनिहिलेशन कहा जाता है। चूंकि ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए प्रोड्यूस होते हैं, तो ये दोबारा से एनिहिलेट होकर गामा रे फोटॉन्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। पॉजिट्रॉन को पहली दफा प्रिडिक्ट किया था डिराक ने 1928 के अंदर। प्रिडिक्ट किया था कि पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये नेचर के अंदर ऐसा रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो इसने प्रिडिक्ट किया था, और 1932 के अंदर डेविड एंडरसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आकर इन्हें कॉस्मिक रेज के अंदर आकर इनकी एग्जिस्टेंस को साबित किया था। साबित डेविड एंडरसन ने किया था कि ये कॉस्मिक रेज के अंदर मौजूद होते हैं, और वहां इनकी एग्जिस्टेंस को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली तौर पर साबित किया था। जबकि डिराक ने 1928 के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि अगर तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये नेचर के अंदर रिएक्शन एग्जिस्ट ना करे। अगर ये रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए लाजमी है कि इस पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होना लाजमी है। फिर इसी बात पर डिराक को 1936 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। हमेशा याद रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होगा जिसका मास तो सेम होगा। अगर पार्टिकल के पास कोई चार्ज है तो एंटी पार्टिकल के पास एक अपोजिट चार्ज होगा, और इस अपोजिट चार्ज को असाइन करने का मकसद क्या होता है? टू गिव अ डिफरेंट क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। उसे डिफरेंट क्वांटम नंबर देने के लिए ये डिफरेंट अपोजिट चार्ज दिया जा रहा होता है। एनिहिलेशन प्रोसेस को पहली दफा ऑब्जर्व किया गया था लॉरेंस ब्रोकले लेबोरेटरीज के अंदर, कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल जिसे पॉजिट्रॉन कहा जा रहा है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के बाद दो गामा रे फोटॉन्स इमिट होते हैं, और इस प्रोसेस को लॉरेंस ब्रोकले लेबोरेटरी के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।